प्रेमी भक्तों, माँ दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप के उन सूक्ष्म शक्तियों को जो भक्त जानता है और जानने का प्रयास करता है, उसका जीवन जीते जी ही उसका जीवन मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सनातन धर्म में माँ दुर्गा या आदि शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता दुर्गा, देवी शक्ति, आद्याशक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। शाक्त संप्रदाय की वह मुख्य देवी है। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परब्रह्म बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी है। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। माँ दुर्गा अत्यंत शक्तियों से संपन्न और भक्तों का कल्याण करने वाली है। माँ दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में की जाती है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं, जिन सभी में कोई न कोई शस्त्रास्त्र होते हैं। उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया। महिषासुर का भावार्थ होता है महिष जोर असुर, अर्थात भैंसा जैसा असुर का संहार करती हैं। हिंदू ग्रंथों में वे शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित हैं। जिन ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की स्थापना रहती है, उनको सिद्ध पीठ कहते हैं। वहाँ किए गए सभी संकल्प निश्चित ही पूर्ण होते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से ही विख्यात हो गई। माता के देश में अनेकों मंदिर हैं। कहीं पर महिषासुर मर्दनी शक्तिपीठ, तो कहीं पर कामाख्या देवी, कहीं देवी कोलकाता में यही माता कोलकाता में काली माता के नाम से विख्यात हैं, और सहारनपुर में प्राचीन शक्तिपीठ शाकंभरी देवी के रूप में यही पूजी जाती है। हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना गया है। शाक्त संप्रदाय ईश्वर को देवी के रूप में मानता है। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है, किंतु उपनिषद में भी देवी उमा हेमवती अर्थात उमा हिमालय की पुत्री का वर्णन है। पुराण में दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदि शक्ति का एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। एकांकी अर्थात एक होने पर भी वे अनेकों रूप में शक्ति के संयोगवश अनेकों रूप में विभक्त हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। उस आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री अर्थात ब्रह्मा जी की पहली पत्नी लक्ष्मी और मुख्य रूप से पार्वती सती के रूप में जन्म लिया, और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया। 3 रूप होकर भी दुर्गा आदि शक्ति एक ही है। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती से अलग भी अनेकों रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। उनका सबसे भयानक रूप माँ काली का है, अर्थात काला रूप। जब क्रोध में माँ होती है तो काला स्वरूप बन जाता है, और काला स्वरूप में माँ अनेकों राक्षसों का वध करती हैं।
विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों तथा अनेकों देशों में भी तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती माँ दुर्गा की सवारी शेर है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी सूक्त बताया है और कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद में माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं। उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा और कोई अविनाशी शक्ति नहीं है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना व आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक एक शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा की जय। जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती में शास्त्रोक्त स्तुति के कुछ श्लोक जो प्रतिदिन सभी भक्तों को करना बहुत ही उचित है। जो भक्त इन श्लोकों का श्रवण और वाचन करते हैं उनके जीवन में सदा देवी माँ की कृपा बनी रहती है। श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।